हेलो व्यूवर्स, वेलकम इनटू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बर्ड्स के लिए एग फूड बनाने का तरीका बताऊंगी। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करने जा रही हूँ कि हम बर्ड्स के लिए एग फूड जो है वो किस तरह बना सकते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल डाइट है जिसे मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपने बर्ड्स को हफ्ते में एक बार तो लाजमी दिया करें। तो आज हम एग फूड बनाएंगे और इसको बनाने में हम इस्तेमाल करेंगे पालक, एग्स, ब्रेड स्लाइस और कुछ विटामिन्स भी इस्तेमाल होंगे जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। सबसे पहला स्टेप ये है कि पालक को अच्छी तरह से वॉश करना है ताकि इन पर अगर किसी किस्म का कोई स्प्रे वगैरह हुआ है तो वो साफ़ हो जाए। इसलिए बगैर वॉश किए आपने पालक का इस्तेमाल नहीं करना, बर्ड्स को नुकसान दे सकता है, यहाँ तक कि वो एक्सपायर भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल आपने अपनी दूसरी वेजिटेबल्स या फ्रूट को इस्तेमाल करते हुए भी करना है कि जब भी आप अपने बर्ड्स को फ्रूट्स या वेजिटेबल्स सर्व करते हैं तो वो अच्छी तरह से वॉश किए गए होने चाहिए ताकि अगर उन पर कोई मुज़र स्प्रे हुआ है तो वो वॉश हो जाए। अब नेक्स्ट स्टेप है एग फूड बनाने के लिए एग्स को बॉईल करने का। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक 2, 3 या फिर 4 एग्स भी बॉईल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इनको हार्ड बॉईल करना है तो इसके लिए इनको 15 मिनट तक बॉईल होने दें। ज़्यादा सख्त भी बॉईल ना करें कि बर्ड्स खा ही ना सकें। तो मैक्सिमम 15 मिनट आप जब इनको बॉईल करेंगे तो ये अच्छी तरह से और ज़रूरत के मुताबिक बॉईल हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं एग फूड्स बनाने के लिए, इनमें शामिल है ब्रेड स्लाइस। तो आप जितने अंडे इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग 3 या 4 स्लाइस जो हैं वो ब्रेड के भी ले लें। याद रहे कि आपने मीठी ब्रेड नहीं लेनी है, सिंपल ब्रेड आप जो हैं वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं एग फूड्स को बनाने के लिए। तो इससे नेक्स्ट स्टेप है ब्रेड को चॉप करने का। इसके लिए आप ब्रेड को ग्राइंड कर लें। आपने इसको अच्छी तरह से चॉप करना है कि ये बिल्कुल बारीक हो जाए। पालक को भी धोने के बाद किसी टोकरी में डालकर इसका पानी निचोड़ लें और इसके बाद किसी कपड़े पर डालकर मलें ताकि वो प्रॉपरली ड्राई हो जाए। क्योंकि अगर गीली पालक अंडों में डाल दी तो सारा मटेरियल जो है वो गीला हो जाएगा और बर्ड्स के खाने के काबिल नहीं होगा। इस तरह जो ब्रेड ग्राइंड किया है, अगर आपके पास कटर बोन फिश मौजूद हो तो उसे भी ग्राइंड करके उस पेस्ट में शामिल कर लें। और इसके बाद जब पालक अच्छी तरह से खुश्क हो जाए तो उसे भी पेस्ट में शामिल कर लें। और फ्रेंड्स, अगर आपका इशू है कि आपके बर्ड्स जो हैं वो एग फूड नहीं खाते तो उसके लिए मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप पट्ठे लेकर उनको ब्रीडिंग के लिए तैयार किया करें। क्योंकि जब चिक्स छोटे होंगे तो आप जो भी डालेंगे उनको वो खाएंगे और उनके खाने की आदत आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाएगी। और आमतौर पर एग फूड जो है वो सारे बर्ड्स ही शौक़ से खा लेते हैं। सॉफ्ट फूड में आप इन्हें एग फूड के अलावा दालें और चावल वगैरह भी बॉईल करके डालें तो बर्ड्स शौक़ से खाएंगे। तो आप बर्ड्स को ये सब खाने की आदत शुरू से ही बना सकते हैं। यहाँ एक और बात क्लियर करना चाहूँगी कि एग फूड में पालक का इस्तेमाल जो है वो क्यों किया जा रहा है, जबकि एग फूड तो इसके बगैर भी बनाई जा सकती है। तो ये इसलिए कि बर्ड्स को ग्रीन फूड की भी ज़रूरत होती है। अगर आप सॉफ्ट फूड में ग्रीन किसी भी चीज़ का इस्तेमाल जो है वो नहीं करते तो वो इनफर्टाइल एग्स जो हैं वो देने लगेंगे। पालक वैसे भी विटामिन्स और आयरन से भरपूर होती है जिससे बर्ड्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है।
इसलिए ब्रीडिंग सीज़न में ग्रीन पत्ते वगैरह इनकी खुराक में ज़रूर शामिल कर दें। अगर आप ग्रीन से अवॉइड करेंगे तो ये अच्छी ब्रीड नहीं देंगे, इसलिए आप कोशिश करें कि ये सब इनकी खुराक में शामिल रहे। मेथी भी इस्तेमाल की जा सकती है। ये सब देते रहने के बाद अगर आप विटामिन सप्लीमेंट्स नहीं भी देते तो ब्रीडिंग जो है वो अच्छी होगी। बर्ड्स जो हैं वो फर्टाइल एग्स देंगे, क्योंकि इनके पास इनके विटामिन्स की ज़रूरत पूरी करने के लिए ग्रीन, पालक, मेथी वगैरह जो है वो इस्तेमाल हुई होगी। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो आपने एग्स को भी क्रश करना है। अच्छी तरह से एग्स को क्रश कर लें। आप इनको हाथ से भी क्रश कर सकते हैं या कोई आप मशीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको बिल्कुल बारीक कर लेना है। इसके बाद आपने सब चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेना है अच्छे से। तो ये आपका सेकेंड लास्ट स्टेप है कि आप पालक, अंडों और जो आपने ब्रेड क्रश किया हुआ है उन सबको आपस में मिक्स कर लेना है। उसके बाद आप इसमें विटामिन्स ऐड करेंगे और इस मकसद के लिए आप प्राइम विटामिन्स का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, जो आपको इजीली मार्केट से मिल जाएंगे, जो कि आपके बर्ड्स में कैल्शियम, विटामिन्स की कमी को जो है वो पूरी करता है। तो आप ये इनके फूड में 1 चम्मच तकरीबन 1 ग्राम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ब्रीडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर आपके बर्ड्स जो हैं वो ब्रीड कर चुके हैं तो फिर आप उनकी फूड में प्राइम विटामिन्स जो हैं वो ऐड नहीं करें, क्योंकि ये बर्ड्स को दोबारा ब्रीड की तरफ लेकर आएंगे और हो सकता है इस कंडीशन में बर्ड्स अपने बच्चों को छोड़कर दोबारा एग लेइंग की तरफ जो है वो मूव कर जाएं। तो फ्रेंड्स, ये आखिरी स्टेप है जिसमें आपने मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और जो छोटे चिक्स हैं उनके लिए एग फूड में पालक और प्रोटीन, विटामिन्स वगैरह जो है वो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको इतनी हैवी डाइट और इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशन की अभी ज़रूरत नहीं होती। तो फ्रेंड्स, ये था तरीका एग फूड बनाने का, जो आप बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल बंग्याल बर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।